अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी अफसोसनाक खबर निकाली गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से। अकॉर्डिंग टू मास्टर्स के एमए एमएससी को अब इनकी डिग्रीज को ख़त्म किया जा रहा है और इसको स्टूडेंट्स जो होंगे वो प्राइवेट नहीं अटैम्प्ट कर सकते, बल्कि इन्हें सेमेस्टर वाइज लेके आया जा रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, बल्कि मेरे ख्याल से तो तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर इनकी तादाद जॉब होल्डर्स की होती है, जॉब कर रही होती हैं, और साथ इनके लिए ऐसी खबर का सामने आ जाना जिसमें टोटली बैन ही कर दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। आया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर इन्होंने ये जो खबर निकाली है, बेसिकली क्या सोच के निकाली है, किस पॉलिसी के तहत निकाली है और बच्चों के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सोचा है, ये मेरी भी समझ से कासिर है। क्योंकि आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि अभी तैयारी कर रहे थे बेसिकली, और जिन्होंने अपने एडमिशन भी जुआने थे, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी उन्होंने अपने खर्चे वगैरह किए थे, बुक्स वगैरह ली थी महंगी महंगी, अकेडमीज़ को ज्वाइन उन्होंने किया था, तो उनके लिए जब ये खबर निकाली गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है ये। साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि चांसलर और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, इन्होंने खबर तो गो के निकाल दी है, लेकिन अभी तक ये ऑन कैमरा नहीं आए। काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया न्यूज़ चैनल्स ने भी, और हम लोगों ने, हमारी टीम ने भी अप्रोच किया, बट ये इस चीज़ के हवाले से कोई भी जवाब वगैरह नहीं दे रहे। क्या रीज़न है? जब इन्होंने पॉलिसी निकाली है, ज़ाहिर सी बात है आपको ऑन कैमरा तो आना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए कि अगर हमने ये जो मास्टर्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ को अगर हम बैन कर रहे हैं, तो इसके अल्टरनेट भी हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे साथ मौजूद हैं बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी मास्टर को वाकई ही परमानेंटली तौर पे बैन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल सर, है? कैसी तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जोन सा बेसिकली नोटिफिकेशन निकाला है, तो क्या मास्टर की डिग्री को परमानेंटली तौर पे बैन किया जा रहा है पीयू की जानिब से? बेसिकली जो ये जो खबर चली है, ये तो बड़ी हैरानकुन है और परेशान कर देने वाली हुँ, खबर है, हुँ। और अलमिया है हमारे उन लोगों के लिए हुँ, हुँ। जो इस मुल्क को रनिंग में ला रहे हैं, हुँ, हुँ। जो हुकूमत को चला रहे हैं। हुँ, हुँ। वो इसलिए कि वो दावे तो उनके बहुत ज़्यादा हैं कि जी हम नई नस्ल के लिए बड़ा कुछ कर रहे हुँ, हैं, हुँ। हम किसी भी तरह नई नस्ल को इग्नोर नहीं होने देंगे। और ख़ास तौर पर मैं इस हवाले से अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सलूट करता हूँ कि उन्होंने भी नई नस्ल के लिए बड़ा वर्क किया है। मगर अफ़सोस कि शायद अभी तक उन तक हम ये खबर नहीं पहुँची कि उनकी नई नस्ल जिनसे वो बड़ा प्यार करते हैं, उनकी नई नस्ल को आला तालीम से महरूम कर दिया गया है। बिल्कुल। तो मैं अपने उन प्राइम मिनिस्टर को, हुँ, जो हुँ। कि हमारे या यूथ से जो बहुत हमदर्दियाँ रखते हैं, आप इस चैनल के ज़रिए अपना मैसेज जो है उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे 80 और 90% बच्चे वो हैं हुँ, जो हुँ। बेचारे जॉब भी करते हैं, और जॉब करने के बाद वो स्टडी करते हैं। हुँ, उनका हुँ। मेन टारगेट ये होता है कि हमने इतनी थोड़े हुँ, हुँ। इनकम में जॉब हमारी जो है हमें बिल्कुल। बेनिफिट नहीं दे सकती। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हमने स्टडी करनी है मज़ीद, तो फिर हमने आगे की हुँ, पोस्टों पे आना है। बिल्कुल। अब बताएँ कि वो जो बच्चे जो हैं, जिस तरह सडन यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसीजन लिया गया कि जी हमने मास्टर की डिग्री को ख़त्म कर दिया है, वो बच्चे कहाँ जाएँ? बिल्कुल। उनकी सारी उम्मीदें हुँ, हुँ। जो थी वो तो हुँ, इस हुँ। डिग्री पे बिल्कुल। थी, और या तो यूनिवर्सिटी कोई अल्टरनेट देती। तो ये तो सीधा-सीधा जो बज़ाहिर नज़र आ हुँ, रहा है, हुँ। वो तो माफ़िया जो है ना वो सब कुछ करवा रहा है। चूँकि प्राइवेट, अक्सर हमारे बच्चों के फ़ोन आए हैं जी कि हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी एमए के दाखिले जाएँगे तो इतनी फ़ीस होगी। बिल्कुल। अचानक हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि जी ये जो यूनिवर्सिटी ने मास्टर बंद कर दिए, अब अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो सेमेस्टर में आए। हुँ, तो हुँ। सेमेस्टर में एकदम जो है ना वो कह रहे हैं हुँ, 2-2 लाख हुँ। रुपया, वो बिल्कुल। कहते हैं सर जी हमने फ़ौरन तालीम, चूँकि हमारे घर वाले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर हमें तालीम से विथड्रॉ करना पड़ा। बिल्कुल। सर, ज़ाहिर-सी बात है, मास्टर जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपकी कंप्लीट एजुकेशन होती है इसके अकॉर्डिंग। तो सर, प्राइवेट स्टूडेंट इसको कैसे अचीव करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने पॉलिसी तो इन्होंने बना दी है मास्टर को बैन करने की। अगर ये बात करते हैं इसके हवाले से, सेमेस्टर के हवाले से, तो वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं वो स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से आपको पता है रेगुलर कर सकते हैं मास्टर की डिग्री को? और दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उन लोगों ने जॉब भी करनी होती है। अगर हम मुल्क के हालात के अकॉर्डिंग बात करें, तो आपको पता है ऐसे घर का खर्चा नहीं पूरा होता, ऊपर से इनकी इतनी महँगी बुक्स होती हैं। दूसरी बात, इनका जो एडमिशन फ़ीस है बेसिकली, ये लोग उस पे नज़रसानी नहीं करते। एडमिशन इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दी है, उसकी फ़ीस के हवाले से भी अगर हम बात करें। तो सर, वो स्टूडेंट जो कि जॉब भी कर रहे हैं और जॉब भी उसके लिए नेसेसरी है, या तो आप कह दें अगर आप इसको सेमेस्टर वाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप उन्हें जॉब्स भी तो दें ना भाई।
अगर आप इनको जॉब देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर सेमेस्टर वाइज करेंगे। प्राइवेट ही बच्चा क्यों जाता है? कभी आप भी इस चीज़ पे गौर करें, कभी आपने इस चीज़ को सोचा है कि बच्चा प्राइवेट ही क्यों करता है? क्योंकि हमारे जिस किस्म के हालात हुए हुए हैं, या तो बच्चा अपनी तालीम पूरी कर लेगा या फिर वो जॉब कर लेगा। और ऊपर से रही सही कसर, मेरे ख्याल से सर इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ने निकाल दिया, मेरी तो समझ से बाहिर है। मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। अब मैं इन लोगों को क्या कहूँ? वो सर क्या ल इस कौन हवाले से से अल्फ़ाज़ में सर कैमरे में यूज़ करें, यकीन माज़रत के करें? साथ मैं कुछ कहना हुँ, चाहता हूँ। बात ये है कि इन लोगों ये लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, चूँकि इनको बेसिकली चाहिए था हुँ, हुँ, कि जो भी बच्चे होते हैं वो औलाद होते हैं। हम हुँ, जब दूसरे को बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझेंगे हुँ, तो कुदरत का निज़ाम है, हमारे बच्चों को भी हमारे बच्चों के साथ भी वैसा ही सलूक होगा जब हम दूसरों के बच्चों के साथ हुँ, करेंगे। आज अगर ये ताकत में आकर दूसरे बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये ज़हन में रख लें, ये कभी हुँ, भी नहीं ऐसा हो सकता हुँ, कि इनके जो बच्चे हैं वो भी उसी तरह खुशियाँ बिल्कुल। हासिल कर सकें। हुँ, हुँ, ये अगर दूसरों के बच्चों से खुशियाँ छीनेंगे तो हुँ, इनके हुँ। बच्चे खुद ब खुद बिल्कुल, जो है ना बिल्कुल सर। खुशियों से महरूम बिल्कुल आप होंगे। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। वही बात ना सर, अगर ये सेमेस्टर वाइज़ करते हैं, या तो ये फिर इतनी बच्चों को श्योरिटी दें कि ये लोग जॉब भी उनको देंगे। आपको पता है कि ज़ाहिर-सी बात है, अपनी अगर बुक्स वगैरह आपने खरीदनी होती है, अपने एडमिशन वगैरह करवाना होता है, तो स्टूडेंट साथ जॉब भी करता है, और जिस किस्म के हालात हैं उसके लिए नेसेसरी हो चुकी है। तो ऊपर से इनकी ये जो पॉलिसी है सर, ये तो बच्चों के बेस्ट फेवर में ही नहीं है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। तो ये इसके अकॉर्डिंग दूसरा अल्टरनेट जो होगा, अगर ये मास्टर का नहीं करें, क्या निकालेंगे ये भी इन्होंने अभी तक नहीं बताया। और दूसरी बात सर, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा यू कैन से वेल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके बच्चे तो आपको पता है बाहर पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो उनसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है ज़ाहिर-सी बात है उनके दूसरे अखराजात भी होते हैं, उसके बाद उन्होंने घर को सपोर्ट करना होता है, तो उनको यहाँ पे रहना पड़ता है। खुद के इनके बच्चे सर बाहर पढ़ रहे हैं सारे, और यहाँ पे आके ये लोग फिर जो अपना बयान देते हैं वो यही देते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ना चाहिए, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए। जब भाई ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग मौके ही इन लोगों से, स्टूडेंट से छीन लोगे, तो ये नौजवान नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ, जो हमारा मुआशरा है, यहाँ पर दिन ब दिन जो नौजवान नस्ल है वो बिगड़ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ मौके आप ही इस किस्म के उनसे छीन लेते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में आके, सर आपको पता है, अब अगर हम बात करें प्राइवेट कैंडिडेट की, अगर ये बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट के पास इतनी फीस नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके। इनकी तो फीस बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों की। तो काइंडली मेरी तो आपसे दरख्वास्त है, ये चांसलर, वाइस चांसलर से, कि भाई आप लोग आओ, कोई इसके, अगर आप वाक़ई बैन कर रहे हो तो अल्टरनेट निकालो। अव्वल तो इसको बैन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा रह क्या गया स्टूडेंट के पास कि वो साथ अपनी जॉब भी कर ले, साथ अपनी तैयारी कर ले। अब ऊपर से आप लोग ऑन कैमरा भी नहीं आ रहे, किसी बात का आप जवाब नहीं दे रहे, तो मेरी तो समझ से बाहर है। ये मतलब तालीमी निज़ाम को भी इस किस्म का बना दिया गया है कि सर आप बाहर के मुल्क में देख लें, सबसे पहले तरजीह ही तालीम को दी जाती है, और यहाँ पे तो जो उनसे मौके हैं वही स्टूडेंट से छीन लिए गए हैं। देखें अलमिया हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि मैं माज़रत के साथ कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि साबका जो चीफ़ जस्टिस गुज़रे हैं, उन्होंने एक हुँ, बहुत बड़ा गलत फ़ैसला दिया। उन्होंने ग्राउंड की रियलिटी को नहीं देखा, और उन्होंने जो है लॉ की जो है 3 साला डिग्री को 5 साल तक कर दिया। और हुँ, उसके बाद हुआ क्या कि मोस्टली वही बच्चे जो बेचारे जॉब भी करते थे, जो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में यूनिवर्सिटी की फ़ीस भेजते थे, और मतलब हाँ, लॉ कर लेते थे। हुँ, अब क्या हुआ कि इन्होंने, अब एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, वो अगर लॉ करना चाहता है तो फिर वो प्राइवेट इदारों में, यूनिवर्सिटी में जाता है, हुँ, वो लाखों में वो फीस दे, ठीक है? उसके बाद फिर 2 साल जो है ना वो हुँ, फीसें ज़ाया करे, फिर 2 साल के बाद तीसरे साल में लॉ की स्टडी शुरू होती है। और 80% ऐसे बच्चे हैं हुँ, जो हमारे लिंक में भी हैं, उनकी ये लॉ की जो ख्वाहिश थी वो उनसे छिन गई है, हुँ, और देखें आज वो अपनी सीट पे नहीं रहे। तो क्या हुआ? बददुआएँ लेंगे ना। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि वो कोई हुँ, भी ऐसा काम मत करें हुँ, जिससे बद्दुआ जो है ना हमारा पीछे करे। मैं आपको एक बता दूं कि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि बद्दुआ जो है वो किसी भी सूरत में पीछा नहीं हुँ, हुँ, छोड़ती, हुँ, और जब तक बद्दुआ अपना बदला नहीं ले लेती, वो जो है ना वो पीछे नहीं हटती। तो वो खुदारा, जो हम फैसले जब ताकत में होते हैं, हमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए हुँ, जिससे हमें बद्दुआ मिले। बिल्कुल। ठीक है? ज़िंदगी में हर बंदे ने जाना है, ना तो कभी बचपन रहा है, ना बंदे की कभी जवानी रही है, ना बुढ़ापा। इवन हम दूसरों को तो बुरा कहते हैं, हुँ, हमारे जिस्म के अपने अज़ा ही हमें हुँ, छोड़ जाते हैं, बिल्कुल सर। तो फिर हमें दुनिया से जाना पड़ता है। हुँ, तो इसलिए खुदारा मैं हाथ जोड़कर हुँ, आपसे हुँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लोग जो ताकत में हैं,
वो बच्चों की साथ, हमारी नई नस्ल के साथ ये ज़्यादती ना करें, बिल्कुल। उनके माँ-बाप से बददुआ ना लें, बच्चों से बददुआएँ ना लें, उनके लिए रास्ते हमवार करें कि वो इस मुल्क से प्यार करें और तलीम के ज़रिए वो आगे आएँ। जब वो हुँ, हुँ। तलीम के ज़रिए आगे आएँगे, तो इस मुल्क को वो अच्छे तरीके हुँ, से हुँ। रन करेंगे। अगर हमारी नई नस्ल ही यहाँ नहीं रहेगी, जिस तरह के अक्सरियत बाहर जा रही है, तो फिर इस मुल्क को कौन सहारा देगा? बिल्कुल सर। तो ज़ाहिर-सी बात है सर, देखिए ना, अब ये मास्टर की स्टेज है, यहाँ पे बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी के आगे आने पे यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बैठ के धरना देने से तो गए, ज़ाहिर-सी बात है एक मास्टर की डिग्री है, एक छोटा जो छोटी क्लास होती है सर, ये वो डिग्री भी नहीं है, ये बल्कि मास्टर्स की है, जहाँ पे बच्चे एक मैच्योर लेवल पे होते हैं, उसको टच कर रहा होता है। आप अगर मैच्योर स्टूडेंट्स के साथ अगर आप इस किस्म का रवैया इख्तियार करेंगे, तो सर मेरी तो समझ से बाहर है, ये तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से तो ये तो दूसरी भी जो क्लासेस वगैरह उनको बैन कर देंगे। ये तो मेरी हर चीज़ समझ से बाहर है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि बेसिकली आपको पता है जितनी फीस ले रही हैं, तो आपके बच्चे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक गरीब घर का बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ सकता। या तो आप इन सारे बच्चों को फिर फीस वगैरह दें ना, आप इनके इतने अखराजात जो हैं इनके उठाएँ, तो फिर आप मास्टर की डिग्री को बैन कर दें। और सर तीसरी बात मेरी ये है कि जितने भी सर यू कैन से इंस्टीट्यूट इदारों में बैठे होते हैं, उनको कहीं न कहीं एक्सपीरियंस होता है कि हमने कौन-सी पॉलिसी निकालनी है जो स्टूडेंट के बेस्ट फ़ेवर में होगी, और वो उस पॉलिसी को निकालने से पहले सबसे पहले उसके फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे जिसका दिल करता है सर मुँह उठा के वो बात कह देता है, लेकिन उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि इसका बेसिकली रद्द-ए-अमल क्या आएगा, स्टूडेंट्स की जानिब से क्या आएगा, हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। तो सर जाने से पहले मेरा बस यही आखिरी सवाल है, क्या ये लोग इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे? क्योंकि इन लोगों से मेरी तो समझ से बाहर है ये लोग किस किस्म का रवैया अख्तियार इन्होंने किया और किस जगह पर ये बेसिकली जा रहे हैं। आपके ख्याल से क्या वाक़ई ही इसको परमानेंटली बैन मैं कर दिया एक जाएगा? मरतबा फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये जो हमारे मतलब ऑथोराइज़्ड लोग हैं, हुँ, इनसे हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इन लोगों को जो गलत फ़ैसले बच्चों के कर रहे हैं, हुँ, इनको हर हाल में रोका जाए। चूँकि बिल्कुल। अगर प्राइवेट सेक्टर से हुँ, हुँ, एमए की डिग्री को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर बच्चे कहाँ जाएँगे? चूँकि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें हैं, जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम, जिस तरह ये इनकी प्लानिंग है, वो तो 80% बल्कि 90% बच्चे तालीम से आउट हो जाएँगे। तो जब बच्चे तालीम से आउट हो जाएँगे, तो मुझे बताएँ वो बच्चे कहाँ जाएँगे? उनकी आस जो है आगे बढ़ने की, हुँ, हुँ, इस मुल्क को चलाने की हुँ, हुँ, पोस्टों पे आने की, वो सब ख़त्म हो जाएगी। हुँ, तो मेरा दिल कहता है कि आप लोग, जब आप तक हमारी आवाज़ पहुँचे, तो आप लोग ज़रूर एक्शन लें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बच्चों के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसले करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी नहीं हुँ, देखते। हुँ, तो किसी भी सूरत में खुदारा इस मास्टर की डिग्री को नहीं रुकना चाहिए गरीबों के बिल्कुल। लिए, और गरीबों से उनका सहारा मत छीनें। हुँ, हुँ, अगर ये सहारा भी छिन गया, तो ज़ेहन में रखें, बद्दुआएँ जो है ना, किसी भी हुँ, सूरत हुँ, में वो पीछा करती रहेंगी। और हमें इस वक़्त हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हम एक नई मंज़िल की तरफ लाएँ और उनसे किसी भी तरह तलीम का हक़ मत हुँ, हुँ, छीनें। चूँकि हमारी नई नस्ल के पास सिर्फ़ वाहिद एक तलीम का ही जो हुँ, है, हुँ, वो एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए वो आगे आ सकते हैं और इस मुल्क को बिल्कुल। सँभाल सकते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल व्यूअर्स, प्रोफ़ेसर साहब ने बड़ी वजह बात कही। और मैं मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो कि एक होल्ड रखते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो लोग होल्ड रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली आप बच्चों के बारे में लाज़मी सोचिए, उनके फ्यूचर के बारे में लाज़मी सोचिए। अगर आपने ये फ़ैसला कर भी दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, गलती कोताहियाँ हो जाती हैं, आप इस पे दोबारा नज़रसानी करें। ख़ास तौर पे वाइस चांसलर और चांसलर साहिब, आप लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो आप लोगों से ऐसी हमें तवक्को नहीं हो सकती, ना की जा सकती है। तो खुदारा आप इस चीज़ पे देखें और आप हमारी इस बात को गलत साबित करें कि जो स्टूडेंट्स आपके बारे में सोच रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ के बारे में लाज़मी सोचिए, ज़ाहिर-सी बात है, यही वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर करके आगे टीचर बनना होता है, एक उस्ताद बनना होता है, उसके बाद आने वाली नस्ल को इन्होंने सँवारना होता है, उन्हें पढ़ाना होता है। तो अगर आप इनके नहीं तो कम से कम आने वाली नस्ल के बारे में सोचें, जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देनी है। कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ बनेंगी जो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। तो खुदारा उन्हीं के फ्यूचर के हवाले से आप ये जो फ़ैसले इस पे नज़रसानी करें और खुदारा मास्टर को बैन ना करें। बाकी जाने से पहले ये बेसिकली जो माफ़ी है, इन इसके बारे में तो मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, बेसिकली ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकता। खुदा इनको गर्क करे जो कि इसके अकॉर्डिंग
बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और वो नहीं चाह रहा कि स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट हैं, वो आगे पढ़ सकें। क्योंकि अगर प्राइवेट स्टूडेंट जो होगा इसके लिए अगर सेमेस्टर वाइज़ सिस्टम को अनाउंस कर दिया जाएगा, तो वो फिर पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ़ जॉब ही कर सकता है, जिस किस्म के हालात हैं, वो फिर पढ़ाई से दूर हो जाएगा। तो खुदारा मास्टर की डिग्री से स्टूडेंट से मास्टर की डिग्री को ना छीनें। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी फीसेस हैं, या तो फिर आप उनके जो अखराजात हैं, फीसेस वगैरह हैं, उनको स्टूडेंट्स को दें, फिर स्टूडेंट को कोई इश्यू भी नहीं होगा। लेकिन मेरी यही उम्मीद और मेरी ये दुआ है कि खुदा इस बात को पूरा करे कि मास्टर की डिग्री को दोबारा से अनाउंस किया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।